तो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, भूमि जल वायु पौधे एवं जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? जो हमारे चारों ओर है उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते पर्यावरण। हैं? बिल्कुल ठीक है, उसको पर्यावरण। पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो उसको पर्यावरण के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, क्या बताएंगे? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, क्या बताएंगे? स्टॉकहोम, 5 जून 1972 स्वीडन में में हुआ था। हुआ था, 5 जून स्वीडन को में हुआ था, 1972 में हुआ था, इसलिए 5 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण तो दिवस। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 1973 में मनाया गया था। कितनी तारीख को मनाया गया था, क्या बताएंगे? तो 5 जून को मनाया गया था। 5 ठीक जून। है, ध्यान में रखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण के संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? कहाँ पे? तो मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है, पहले आप हमें ये कैसे बताइए, कनाडा? मॉन्ट्रियल है कहाँ कनाडा, पे? कनाडा। बिल्कुल कनाडा में है, और कनाडा। 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो क्या ओजोन बताएंगे? दिवस। ओजोन दिवस के ओजोन रूप में दिवस। मनाते हैं, ओजोन बहुत दिवस। सुंदर। अब मॉन्ट्रियल की बात करेंगे तो कनाडा का क्या है, एक शहर है, आप इसे याद रखें। ठीक है, आगे चलेंगे। बोलने के बाद माइक बंद कर लीजिए जिनके तरफ से हल्ला हो रही है। ठीक है, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारक क्या है? ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारक क्या है, तो क्या बताएंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? सीएफसी बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है, तो क्या बताएंगे? तो सीएफसी ही नष्ट करता है। ठीक है, प्रथम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी ग्रीन सम्मेलन रिफ्यूजन आयोजित गैस हुआ होता है। था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित 1992 हुआ था, में। कहाँ पे हुआ था? 1992 में हुआ था। रियो डी मैंने रियो। जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का एक शहर है। क्या है? ब्राजील। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताएंगे? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेटो, क्वेटो की बात करेंगे, जापान का एक शहर है, तो क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? क्वेटो सम्मेलन बताइए जरा हमें। 1997। 1997 में। ठीक है, लेकिन क्वेटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था, लेकिन क्वेटो सम्मेलन प्रभाव, क्वेटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, प्रभावी कब से हुआ था, क्या बताएंगे? तो 2005। 2005 से प्रभावित हुआ। ठीक 5 है, में। क्वेटो सम्मेलन संबंधित है, क्वेटो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन वातावरण में डाइऑक्साइड कार्बन उत्सर्जन पे डाइऑक्साइड कंट्रोल के लिए। उत्सर्जन में वृद्धि से। ठीक है, ध्यान रखें, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि से संबंधित है क्योटो सम्मेलन। ठीक है, विश्व का गर्म होना या फिर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाना क्या कहलाता है, क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसको क्या ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल कहते हैं। ठीक है, वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान की बात करेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान। इसको इधर चेक कीजिएगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ चेक कीजिएगा जरा। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन। ऑक्साइड है, जो कि मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग को मतलब एक तरह से टेम्परेचर को बना के रखने में भी कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होता है, लेकिन बहुत अधिक ज्यादा हो जाए तो वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा, या फिर कम हो जाए तो वो भी दिक्कत के बात है, मतलब बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कौन सा मतलब ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा मतलब बोल रही है इसे, मतलब साइंस की पढ़ाने के, साइंस का जो सॉरी डिस्ट्री का जो साइंस है उसमें बहुत एरर भरा हुआ है। ठीक है, और मैं इसकी जगह पे लूसेंट का तो करवा सकता हूँ, मैं लूसेंट का ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ, लेकिन डिस्ट्री का साइंस में नहीं करवाऊंगा। मेरा पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा एरर है डिस्ट्री के साइंस में। कितने लोग मानते हैं मतलब डिस्ट्री का साइंस अच्छा है? उसमें तो भर भर के एरर दिया हुआ है नहीं, डिस्ट्री के साइंस का उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत वाला। गलती है सर, देश की साइंस बहुत ठीक गलत है, है। बहुत ज्यादा गलत दिया उसको, तो मैं किसी को पढ़ने के लिए, दो किताबें किसी उसमें को बहुत पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, है डिस्ट्री का साइंस। विटामिन। और एक जो आती है ना इसका, महेश कुमार बनवाल का जो आता है, एक पूरा मिक्स करके जो आता है, वो किताब मत पढ़िएगा, बहुत गलत है उसमें। सर नयका सबका में सब। नहीं दिया है सर, पुराना वाला दिया है ग्रीन क्या? हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग सेम होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या सर? ग्रीन हाउस महेश बर्दवाल, हाँ बिल्कुल, क्या महेश कुमार अभी बनवाल? मैथ कर रहा हूँ। महेश बर्दवाल का नयका में तो उतना गलत नहीं है सर। हम तो पढ़े थे, मेरा रिजल्ट खराब हो गया था उसके चक्कर में, दो क्वेश्चन गलत हो गया था रेलवे में। ठीक है, उस शुरू वाला में तो बहुत सर ज्यादा न्यू गलत वाला था आ उसमें। गया है ना, न्यू वाला में इतना गलत नहीं है, पुराना वाला में है बहुत। अभी 6 ठीक है, महीना आप पहले देखेंगे। हमने दिया है, नहीं है वैसा। ठीक है, हम मेरे हिसाब से अगर साइंस पढ़ना है तो लुसेंट की ग्रीन वाली बुक बहुत अच्छी है, और मैं उसी को चाहता हूँ करवा दूं। ठीक है,
और मैं करवा दूंगा आप लोग का, ठीक है। नवीन वाला लूसेंट खरीद लीजिएगा, नया वाला लूसेंट जिनके पास नहीं खरीद लीजिएगा। जल्द ही लूसेंट का एक क्लास में ला दूंगा, ठीक है, जो कि डिटेल्स में करवा दूंगा लूसेंट। सब प्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की गई थी, संकल्पना की थी, किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी, 1824 में की थी, ठीक है। पर्यावरण में वन मंत्रालय का गठन कब हुआ, क्या बताइएगा? 1985 में। आज जो डिस्ट्रिक्ट का किताब बोल रहे थे, अगर पीडीएफ फॉर्म में है, ओरिजिनल पीडीएफ है, तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, हो सकता है नया वाला सही हो, ठीक है। दृष्टि का मतलब हम सुने थे किसी से, दृष्टि अगर रहता, अगर आप लोग पढ़े हैं अच्छा नहीं है तो फिर लूसेंट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पर डिस्ट्रिक्ट करवाया था, ठीक है, उसमें साइंस में बहुत ज्यादा एरर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एरर था। नया वाला में सुधार लिया होगा नहीं, मतलब समझिए ना 25% एरर है किताब में, 20% एरर है, इतना ज्यादा एरर है उसमें, ठीक है। लूसेंट हाँ, लूसेंट का ग्रीन वाला बहुत अच्छी किताब है, एरर नहीं। लूसेंट के साथ एक अच्छी चीज है, एरर कम है उसमें, ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, कब किया था? 1986 में। साइंस में पढ़ाऊंगा तो ऐसे नहीं वनडे एग्जाम के पॉइंट से पढ़ा, ऐसा जो बीपीएससी में भी आपका काम हो जाए, ठीक है, आईटी वगैरह सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? ठीक है, ग्रीन पीस नाम है। क्या नाम है इसका? ग्रीन पीस, जो कि एम्स्टर्डम की मतलब संस्था। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड, वेरी गुड, ठीक है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? नीदरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? डच पीपुल कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो नागपुर में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, कब लाया गया राष्ट्रीय वन नीति? 1988 में देखेंगे तो 1988 में लाया गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई, तो क्या बताएंगे? 2004 में, ठीक है, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010। नम भूमि विश्व नम भूमि दिवस की स्थापना कब हुई? सॉरी, कब मनाते हैं? सॉरी, 2 फरवरी को, ठीक है। यही वेटलैंड्स डे बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, विश्व वन दिवस 21 मार्च। शुरुआत की थी वन दिवस मनाने की, ठीक है, जहां तक मुझे याद, के एम मुंशी का कुछ नाम इसमें आता निकल कर, ठीक है, 1951 से 51 से, बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने ही बोला, उसी समय मतलब तय किया गया था, कम से कम भूमि का 1/3 भाग में मतलब क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो क्या कब मनाते हैं विश्व जल दिवस? मार्च 22 मार्च। बिल्कुल, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 में, ठीक है। रेड डाटा बुक संबंधित है, किससे संबंधित है? संकट का एक बार ना एक बच्चे से एक प्रश्न पूछा गया, तो अभी क्या लोगों का ऐसा मतलब इस तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, आने वाली बहुत सारी पीढ़ी जो है, ठीक है, बाघ को, ठीक है, हिरन को, ये सब को नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो एक बच्चा उसी में कहता है, हम लोग कहाँ शिकायत करें, हम लोग भी तो डायनासोर को नहीं देख पाए, ठीक है, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो हर पीढ़ी जो है आगे के पीढ़ी के लिए कुछ सोच के जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण सीमित है, ठीक है, पर्यावरण रिसोर्सेज क्या है? सीमित है, उसमें वन प्राणी से लेके पेड़ पौधा बहुत सीमित है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों से, जैसे अभी उसी दिन हम लोगों ने पूछा ओल क्या होता है, बहुत सारे नहीं जान रहे थे, शहर के बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी गायब हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि एक चिड़िया जो आती थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी चोंच जो होती थी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, एकदम नुकीला चोंच होती थी। वो मतलब क्या करा, पेड़ में मतलब क्या करता, चोंच मार मार के मतलब क्या करता था, अपना घोंसला बना लेता था। क्या बोलते थे चिड़िया को? चिड़िया को देखे हुए बरसों हो गया, ठीक है, नहीं दिखती है वो चिड़िया, बहुत नुकीला उसकी चोंच होती थी। काट को फोड़ने वाला रहता था, उसका नाम सर बुलबुल बोलते हैं उसको। कठफोड़वा। गुलगुल, ठीक, शायद, ठीक है, हाँ, ठीक, अच्छा, बुलबुल बोलते हैं, ठीक है। कौवा को देखिए आने वाला पीढ़ी नहीं देख पाएगा, कौवा जो पूरी तरीके से मतलब समाप्त हो रही है, आने वाले पीढ़ी। गौरैया भी पूरी तरीके से गायब हो रही है, जो कि घर का सबसे सामाजिक पंछी माना जाता है। तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से शिकायत करेगी, लेकिन दिक्कत तो है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ नहीं देखा, हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे। चीता के देखेंगे, भारत में आखिरी चीता को 1951 में ही मार दिया गया था, का राष्ट्रीय पक्षी मारा गया था 1951 में चीता को। भारत में चीता तो नहीं है। चलेंगे, आप चलेंगे पारिस्थितिकी को लेके, ठीक है, पारिस्थितिकी को, इको को लेकर क्वेश्चन है, तो इसको याद देखेंगे, ठीक है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है?
पारिस्थितिकी कहते हैं या फिर पारिस्थितिकी। इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हैकल। रिटर ने 1965 में, अर्नस्ट हैकल ने 1969 में। रिटर ने 65 में किया था, हैकल ने किया था 1869 में किया था, ठीक है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी किसकी, ये प्रश्न कई बार पूछा है, ठीक है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी किसकी है? इसमें महासागर ऑप्शन दे देगा, जंगल ऑप्शन दे देगा और रेगिस्तान ऑप्शन दे देता है। तो बहुत लोग रेगिस्तान मार देते हैं, नहीं, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो महासागर की होती है, रख लीजिए, कई बार पूछा है, ठीक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है? कौन शब्द ले रहा था महासागर की अस्थायी परिस्थिति क्या? अस्थायी परिस्थिति की कौन हिसाब से ले रहा है इसका? सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? सही है सर। ये बोले सर कि समझ में नहीं आ रहा कि अस्थायी परिस्थिति की महासागर कौन शब्द से ले रहा है। अच्छा, कौन सा महासागर का नाम क्या? कौन सी इस जगह को कुछ इसमें दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। नहीं सर, पारिस्थितिकी तंत्र की महासागर बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो टांसले ने किया था 1953 में, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे? सूर्य का परितंत्र, बिल्कुल, सूर्य प्रकाश, ठीक है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? परितंत्र। परितंत्र कहलाती है, बहुत सुंदर, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक, साथ में क्या होगा, अजैविक घटक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, जैविक घटकों को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, ठीक है। जैविक घटकों को कितने भागों में विभाजित किया गया? एक होता उत्पादक होता है, एक होता उपभोक्ता होता है, एक होता अपघटक होता है। आप क्या है तीनों में से? हम लोग क्या है? हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता है। उत्पादक में कौन आएगा? उत्पादक में घास। पेड़ पौधे जो आएंगे उत्पादक में आएंगे, बहुत सुंदर, ठीक है। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। मतलब उत्पादक जो क्या है, पेड़ पौधा है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, डेट मीन्स हम लोग क्या, कंज्यूमर हो गए, कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे जानवर वगैरह, बकरी, गाय, भैंस, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, ठीक है। बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं भेड़िया, मोर, लोमड़ी, ठीक है। आप देखिए, जो खाद्य पदार्थ को, जो पेड़ पौधा को खाएगा उसको भी कोई खा जाएगा, ठीक है, उसको भी कोई खा जाएगा। जैसे भेड़िया हो गया, मोर हो गया, लोमड़ी हो गया, ठीक है, ये बकरी को खा जाएगा, गाय को खा जाएगा, भैंस को खा जाएगा, तो द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले भोजन का तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। इसको भी कौन खा जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। जैसे बड़ा जानवर आएगा, बाघ आएगा, शेर आएगा, चीता होगा, ज्यादातर हिंसक जानवर जो आएगा तृतीय उपभोक्ता में आएगा, ठीक है। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसका तो कंसेप्ट ऐसे है, इसका कंसेप्ट उपभोक्ता में तो ऐसे है ना कि पहला में शाकाहारी है और दूसरा में नहीं, वो आपका खाद्य सिस्टम है, खाद्य सिस्टम है वो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फूड चेन। वो फूड चेन है, ठीक है। आप जो बता रहे हो फूड चेन है, ठीक है। ये उपभोक्ता है। उपभोक्ता हमेशा जो होगा ना, ठीक है, वो खाने वाला ही होगा, ठीक है, उत्पादक नहीं करेगा। ये आप जो बता रहे हो उसमें उत्पादक भी शामिल होता है। जैविक घटक को दो भागों में विभक्त कर किया जाता है, एक होता है कार्बनिक होता है, एक होता अकार्बनिक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही देखिए, यही खाद्य श्रृंखला के बारे में जो आप बता रहे हैं, नहीं, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर मतलब खाद्य श्रृंखला बनता है, ठीक है। तीनों से मिलकर देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल, जैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया जाता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक में। कार्बनिक अजैविक घटक कौन होते हैं? कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है एवं वसा होता है, ठीक है। अकार्बनिक में कौन होता है? मृदा होता है, जल होता है, वायु होता है, क्या होता है? खनिज जो होता है अकार्बनिक में होता है, याद कर लीजिए इसको। अपघटक कौन होता है? अपघटक जो होता है कवक और जीवाणु जो क्या होता है? अपघटक होते हैं, ठीक है। सफाई कर्मचारी कौन कहलाता है? अपघटक कहलाता है। बोलेंगे सर सफाई कर्मचारी क्या? तो वातावरण का जो मतलब खराब जो होता है, बिल्कुल, हाँ, उसको साफ सफाई करने का काम जो होता है अपघटक होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? इसको फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो खुद मानव होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? तो मानव होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कलात्मक भूमिका के तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड कई बार प्रश्न पूछा कैसे होता है, तो सदैव क्या होगा? सीधा होगा। ऊर्जा पिरामिड जो होगा कैसा होगा? सदैव कैसा होगा? तो सीधा होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सर्वाधिक जैव। दो कंडीशन होता है ना, स्थल में सीधा होता है, मरुस्थलीय में उल्टा होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, सर्वाधिक बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बारिश बहुत होती है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको दिखेगा? बेंगलुरु में दिखेगा। आप चलते थोड़ा प्रदूषण को लेकर भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वायु जल तथा, माइक बंद कीजिए, वायु जल तथा भूमि में अनचाहे परिवर्तन का मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, इसको बोला प्रजैविकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रजैविक बोला जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रजैविक बोला जाता है। ठीक है, जैव विघटित प्रदूषण क्या है? जैव विघटित प्रदूषण की बात करेंगे तो बाहित मल जो है जैव विघटित प्रदूषण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग की बात करेंगे तो क्या है? ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए कौन सा है, तो क्या बताएंगे? तो आपका उदर है। क्या बोलते हैं? उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग की बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, किससे होता है? ये भी आपको शीशा से होता है। ठीक है, किससे होता है? शीशा से होता है। एक रोग जो होता है ना, जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये कई बार पूछा है, इसका नाम क्या है? एस्बेस्टोस। क्या होता है? एस्बेस्टोस। ठीक है, अब एस्बेस्टस क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अरे ऊपर जो रखा जाता है जिसको हम लोग एल्वेस्टर बोलते हैं, वही तो एस्बेस्टस होता है, जो कि फेफड़ा को आपका प्रभावित करता है। घर बनाने के लिए नहीं प्रयोग होता, छप्पर रखने के लिए, उसी को एस्बेस्टस बोला जाता है। ठीक है, जो जलता नहीं है आग से। हाँ बिल्कुल ठीक है। परा प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को, मतलब परा जो है आपको प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धराव को। ठीक है, तो वायु प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसे? रक्त धराव को, मतलब क्या करता है? प्रभावित करता है। भूमिगत जल का दूषित करने वाला अजैविक कौन है? आर्सेनिक होता है। क्या होता है? पानी में मिल जाने के बाद भूमिगत जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। क्या बोलता है? इसको आर्सेनिक बोलते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच कौन सी कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिपीट कीजिए आप लोग। आप कहते हैं इसको जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, उसको कौन सी जांच कहते हैं? बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, वायु में रक्त दाब बढ़ाकर, ठीक है, दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। कौन करता है? वायु में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी वायु प्रदूषक कैडमियम। ठीक है, आपका हार्टबीट को बढ़ा देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग क्या बताएंगे? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग रासायनिक धुआं के लिए। बिल्कुल, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब पीएम तथा, ठीक, ये प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, पीएम तथा, ठीक है, एसपीएम शब्द किससे संबंधित है? पीएम तथा एसपीएम शब्द किससे संबंधित है? तो प्रदूषण से। ठीक है, और पीएम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर होता है, जबकि एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। आप कभी आप लोग बाहर में जाइएगा तो ठीक ठाक शहर जो रहता है तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, आप लोग ने देखा एलसीडी स्क्रीन लगा रहता है, तो वहां पे आपको पीएम और एसपीएम पता चलेगा, और शहर में प्रदूषण का स्तर क्या है, लेवल क्या है, उसकी भी जानकारी वहां पे उपलब्ध होती है। ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, CO2 कितना है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना, सब कुछ वहां पे लिखा रहेगा। तो वहां पे पीएम और एसपीएम शब्द जो है तो मतलब क्या करता है? तो प्रदूषण को इंडिकेट करता है। ठीक है, वायु प्रदूषक में कौन कौन होता है? ध्यान रखिएगा। होता है ना वो 2, 2.5 वाला, 5 वाला, 10 वाला। बिल्कुल, हाँ, वो भी टाइप दिया रहता है कितना। वायु प्रदूषक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, माइंड में डाल लीजिए, कई बार लोग गलती करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? तो वातावरण में टेम्परेचर से संबंधित है। ठीक है, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी दिक्कत है। ठीक है, बहुत अधिक हो जाए तो भी दिक्कत है। मतलब CO2 हमारे वातावरण के लिए जरूरी है, लेकिन एक किस मात्रा में? तो एक मतलब कंट्रोल मात्रा में। ठीक है, ना अधिक न ज्यादा। ठीक है, तो वायु प्रदूषक में आपका CO2 नहीं आता। वायु प्रदूषण में
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक बहुत ही मतलब विभत्स घटना हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं उस गैस को, संक्षेप में MIC बोला जाता है, ठीक है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जो थी क्या बनाती थी? ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों की जानकारी इसकी होनी चाहिए। किसी को पता है तो बताइए क्या बनाती थी? रासायनिक खाद हो, रासायनिक खाद। नहीं, रासायनिक खाद नहीं बनाती थी। नहीं गैस कीटनाशक बनाती थी कि नहीं? कीटनाशक बनाती थी। क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाती थी, कीड़ों को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए। वो स्प्रे वगैरह नहीं देखते अभी आप लोग, जो देखते होंगे हिट वगैरह टाइप की जो होती है कीटनाशक वगैरह, उस तरह की चीजें बनाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन टरबाइन से गैस रिसाव होने लगा और वो रीजन जो बना मिथाइल आइसोसाइनाइड का होने लगा, ठीक है। मीन माता रोग जो होता है किस लिए होता है? तो पारा युक्त जल से होता है, मीन माता रोग होता है, ठीक है। अब मीन माता रोग की बात करेंगे, सबसे पहले कहां पे हुआ मीन माता रोग? तो सबसे पहले जापान में आपको देखने को मिला मीन माता रोग, ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती, किससे की जाती? नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती, किससे की जाती है बताइए? तो ऑक्सीजन में गुली मात्रा से मतलब किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी कहीं सिगरेट के धुआं में क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है? बेंजीन भी होता है। क्या होता है? बेंजीन ही होता है। इसीलिए जो सिगरेट जो पी रहा है उसके लिए तो नुकसानदायी है, वो तो मरेगा ही, ठीक है। लेकिन आसपास से वातावरण को भी काफी अधिक नुकसान होता है, हम आपको भी हो रहा है, ठीक है। अगर सामने कोई सिगरेट पी रहा है तो उससे हमारी भी नुकसान हो रही है। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे कोई अगर पी रहा है तो सीधा आप वहां पे ऑब्जेक्शन कीजिए, ठीक है, तो तुरंत बंद करेगा, ठीक है। ट्रेन हो गया, बस हो गया, ठीक है, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म वगैरह पे हो गया तो वहां पे सीधा सीधा उसको ऑब्जेक्शन कीजिए, ठीक है। मन करेगा तो लगा भी दीजिए अगर लगाने लायक है तो, ठीक है, वो बंद कर देगा, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विरोध कीजिए इसका, ठीक है, विरोध करेंगे तो सही चीजें रहेगी, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात है दिल्ली में, लेकिन सरकार लाख कोशिश कर ले, जब तक समाज अपने स्तर से कोशिश नहीं करेगा तब तक चीजें नहीं बदल सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। जल संरक्षण में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? बिल्कुल 1974 में आया था, ठीक है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में क्या पाया जाता है? ये बड़ा खतरनाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड है, साथ में सीसा, ठीक है। कारखानों से निकलने वाले धुओं में बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यही वातावरण में टेम्परेचर बढ़ाने का कारण बनता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। अम्ल वर्षा कारण किसका? SO2 और NO2 का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के कारण से अम्ल वर्षा होता है, जिसको एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक। देखिए पृथ्वी पर क्या गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसको कारण अगर पूछेगा किसके वजह से होता है तो SO2 NO2 की वजह से, लेकिन पृथ्वी पर क्या गिरेगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल गिरेगा, H2SO4 NH3, सही बताया ना, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब साथ में क्या भी नाइट्रिक अम्ल की पृथ्वी पर गिरेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये अम्ल वर्षा की वजह से हमारा जो मोन्यूमेंट्स जो है, हमारा राष्ट्रीय स्मारक जो है, जो कि मतलब संगमरमर से बना है खास करके, ठीक है, ताजमहल, तो उसकी चमक जो है मलिन हो रही है। कैसी हो रही है? चमक जो है कैसी हो रही है? उसकी मलिन हो रही है, ठीक है। DDT की बात करेंगे तो जैव अपघटनीय प्रदूषक है DDT, ठीक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, याद रखेगा, इंपोर्टेंट। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, केजरीवाल से नहीं संबंधित है, ठीक है। आगे चलेंगे, चावल की खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन है? तो चावल की खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलते हैं, ठीक है। पशु का जो होता है जुगाल, ये पशु जो खाने के बाद जो जुगाल वगैरह जो करता है उसमें भी कौन सी गैस होती है? तो उसमें भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। नाला में कौन सा गैस होती है? नाला में मतलब भी मीथेन गैस आपको पाई जाती है, ठीक है। कभी इसीलिए एक बार चर्चा में था, मोदी जी बोल दिए थे नाला से मतलब क्या करेंगे, चाहे कि मतलब वो गैस वगैरह निकलेगा, ठीक है। वाकई में उसमें मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च, नाला में माचिस डालने पर आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें मीथेन गैस होता है, ठीक है। अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, इसमें सभी लोगों को जवाब देना है, ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बताइए? एस्कॉट, सभी लोगों को बोलना है। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल, मार्च नहीं, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर रखेंगे 16 सितंबर को, ठीक है। जैविक घटक का भाग कौन सा नहीं है तो क्या बताएंगे? उत्पादक
माइक डॉट नाम से कौन आया? माइक बॉस आपका इको कर रहा है। पहले आप पूरा नाम रखिए, कुछ भी ABCD कुछ भी, और कट कराइए, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट करता है, कौन सा नेट नष्ट करता है बताइए? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, बिल्कुल ठीक है। ध्यान में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुई थी? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी कब हुई थी? 1992 1992 1892 में 1992। अरे उतना स्पीडली नहीं बोलना है, आवाज को होने लगता है, ठीक है। क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 1970। परा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? परा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? बिल्कुल ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। ध्यान, एक मिनट, परा प्रदूषण से ब्रेन ही है ना? नहीं, ब्रेन ही है, बिल्कुल ठीक है। मस्तिष्क है, सॉरी, उसी को ब्रेन, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 2003 तो में आई थी, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 16 सितंबर। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 हाँ, परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नहीं, परितंत्र इकोसिस्टम बोलते हैं ना, तो ट्रांसले करेगा ना। एक मिनट देख लेता हूँ सर, ठीक है। ट्रांसले बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ? 1987 सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है, तो क्या बताएंगे? महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? क्या बनाएंगे? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 ठीक है, कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे, माइक की आवाज आ रही है, पूजा हो रहा है जिनके इधर, बंद कर लीजिए प्लीज। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्या बताएंगे? परिस्थिति तो परितंत्र बोलते हैं, नहीं परितंत्र बोलते हैं, ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? अभी बताया मैंने थोड़ा देर पहले। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। बहुत सुंदर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते, बताइए जरा। 5 जून। बहुत से। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ, तो क्या बताएंगे? 1997 2005। नहीं, पर हुआ था 97 में, प्रभावी हुआ था 2005 से, ठीक है। सुधार कीजिए यहाँ पे। प्रभावी की बात करेंगे 2005 से, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, क्या बताएंगे? 140 नहीं था, 14 होगा, वही बोले थे आप लोग को चेक करने के लिए, ठीक है। 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? ग्लोबल वार्मिंग को जो प्रभावित करता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, CO2, ठीक है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है, शीशा से कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल उधर, ठीक है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या बताएंगे? कम करना, CO2 को कम करना, ठीक है। क्योटो कब हुआ था क्योटो सम्मेलन, क्या बताएंगे? 1997 में। बहुत सुंदर। अब चलते हैं, ठीक है। बताना है आपको निम्नलिखित में से क्योटो सम्मेलन 1997 ठीक है, 1997, ठीक है। 2005 से प्रभावी। हाँ बिल्कुल ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत परोक्ष अप्रोक्ष रूप से एक ही होगा, ठीक है, सूर्य ही होंगे, ठीक है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रथम बार नहीं, रिटर ने। इकोलॉजी की बात करें, रिटर के बाद अर्नस्ट हैकल ने किया था, लेकिन परितंत्र शब्द का प्रयोग करें इकोसिस्टम का, तो टाउसले ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसे की, क्या बताएंगे? फोरियर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इकोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन होता है, परितंत्र का अध्ययन होता है, ठीक है। सिस्टम में तंत्र होता है, ठीक है, तो दोनों अंतर हो जाता है। तंत्र टांसले ने प्रयोग किया था, ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था 1865 में, ठीक है। 69 में अर्नस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। और इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र का अध्ययन होता है। इकोलॉजी शब्द का मतलब परितंत्र होता है, जिसमें परितंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है। इसमें जानवर भी आ सकते हैं और पेड़ पौधा भी शामिल, दोनों को मिलाएंगे तो परितंत्र बनेगा, ठीक है। तो लॉजी और सिस्टम में अंतर होता है, ठीक है। समझ गए? बायो भी बोलते हैं सर। नहीं, बायो का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, जैव होता है, ठीक है, जैव होता है, ठीक है, जैव विविधता। इसको बायोडाइवर्सिटी या फिर बायो का मतलब जैव होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक जैव होता है, एक अजैव होता है, ठीक है, वो दूसरा चीज होता है। जैसे बोलेंगे जल क्या है, तो जैव बोलेंगे जैव है,
ठीक है। पर्यावरण में पाए जाने वाले जल हो गया, जानवर क्या हो गया, जैव होगा, जो कि नष्ट हो सकता है एक समय के बाद, ठीक है। चलिए, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन दिवस कब मनाते हैं बताइए? 21 मार्च। बिल्कुल कब मनाते हैं, ध्यान में 21 रखिएगा। मार्च तो होगा। 21 मार्च को मनाते हैं। ध्यान में, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किस बुक से है, तो क्या बताएंगे? डाटा बुक। रे डाटा बुक 1948 मनाते हैं विश्व जल दिवस? 22 मार्च। बिल्कुल 22 मार्च को मनाते हैं। अब आते हैं, ठीक है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया? 1986। संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताएंगे? 5 जून। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? लखनऊ नागपुर में था ना सर, नागपुर में था सर। कहाँ पे? नागपुर में। हाँ, बेंगलोर था। नागपुर में, ठीक। नहीं, नागपुर में है। बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की बात करें नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी, क्या बताया? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? 2005। 2004 में की गई। कब की गई? नहीं, 4 में, ठीक है, 4 में की गई। अब चलता है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे, आप बताइए? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बताइए कहाँ पे है? बेंगलुरु। ये आपका बेंगलुरु में आता है, ठीक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? SO2। SO2। कौन कौन आते थे? कवक और मतलब क्या, जीवाणु, दोनों आ जाएंगे आप घटक के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। आज चलेंगे ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है, तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्या बताएंगे? 2 फरवरी। ऊर्जा पिरामिड किधर होगी? ऊर्जा पिरामिड किधर की दिशा में होगी? बिल्कुल कहाँ होगी? तो सीधा की दिशा में होगी, ठीक है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है, तो क्या बोलते हैं इसको? अभी जस्ट बताया मैंने, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक क्या होता है? जैव विघटित प्रदूषक क्या होता है, तो क्या बताएंगे? तो बाहित मंद जो होता है जैव विघटित प्रदूषक होता है, ठीक है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इससे फेफड़ा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वायु प्रदूषक CO किसे प्रभावित करता है? तो वायु प्रदूषक CO जो आपको रक्त को प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हम लोग इतिहास की प्रमुख घटनाओं के ऊपर जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्य को आगमन हुआ। भारत में आर्य जो आते सप्त संदर्भ प्रदेश में आके मतलब क्या होते हैं? बस जाते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल कब से कब तक होगा? ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, और इस काल की सारी इतिहास जो है ऋग वैदिक काल पे ही आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल के बाद इसको संक्षेप में पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तो पूर्व वैदिक काल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा ऋग्वेद के बाद आएगा उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है। उत्तर का मतलब बाद का, क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल को हम लोग सीधे वैदिक काल भी कहते हैं। रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 3 को वेद जो बन गया, ठीक है, कौन सा बन गया? सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। इसकी रचना जो हुई थी उत्तर वैदिक काल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो समय काल जो चलेगा 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक चलेगा, ठीक है। आप हमें बताएं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 513 नहीं 583 नहीं, 540 ईसा पूर्व में हुआ कहीं कहीं पे। अब नया वाला किताब में 599 में दे देता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा वो लगा दीजिएगा, ठीक है। निर्माण की बात करेंगे 568 में इसका निर्माण हो गया, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करेंगे कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल BC, वेरी गुड, ठीक है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब हुई, तो क्या बताएंगे? महापरिनिर्वाण, बहुत सुंदर, ठीक है। 483 683 नहीं 483, ठीक है। सिकंदर का भारत में आगमन की बात करेंगे कब हुआ? 326 सिकंदर का भारत में क्या आगमन हुआ, और 323 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे मृत्यु होती थी? बेबीलोन में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक के द्वारा कलिंग विजय की बात करेंगे कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। किस अभिलेख में कलिंग के विजय का वर्णन किया गया है? 10
सत्तेरहवें। 13 में, ठीक है। अशोक की बात करेंगे तो अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण करता है, डेट मीन 269 में ये शासक बनता है, ठीक है। 261 में मतलब क्या करता है, कलिंग पे मतलब आक्रमण करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? विक्रम संवत 58 ईसापुर। 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ कब हुआ? शक संवत 78 ईस्वी। 78 AD। विक्रम संवत को अपनाया गया कि शक संवत को अपनाया गया है? विक्रम संवत को। शक संवत। शक संवत। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी। 622 ईसा बिल्कुल पूर्व। 622 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। फाइहान का भारत यात्रा कब हुई? 405। 405 से लेके 11 तक, ठीक है। 6 वर्षों तक भारत में रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेके 646। 646 ईस्वी में, 647 ईस्वी में पुलकेशिन सिंह द्वितीय के साथ एक लड़ाई होती है नर्मदा नदी के तट पे, जिसमें क्या होता है, ये पराजित होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें। वेनसोंग की भारत यात्रा कब हुई थी? वेनसोंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण कब हुआ था? 673 में हुआ था। कब हुआ था? 673 में हुआ था, ठीक है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 712 में हुआ था, ठीक है। ध्यान में। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण 1024। 225। के एग्जाम में एगो तारीख तो रहेगा, कोई भी रह सकता। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में कोई दिक्कत नहीं है। 91 गुलाम वंश पता है आपको? हाँ। 1333। इब्न बतूता को चीन में राजदूत बना के भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कब भेजा गया था? 1336। बताइए कब भेजा गया था? 1336। नहीं, अभी तक तो सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन दीजिए ना। लगता होना चाहिए, ठीक है। या तो 41 या 47, एक बार चेक करने दीजिए हमको। एक बार चेक करके बताइए, या तो 41 होगा क्या? 47 या 41 होगा? 14 साल रहा था ना ये। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए तो कब गया था। मुझे 47 या 41 में डाउट लग रहा है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तैमूर लंका भारत या आक्रमण की बात करेंगे 1398 में हुई थी। उस समय शासक कौन था? भारत में किसका शासक था? तुगलक का नहीं तो नसरुद्दीन मोहम्मद का शासक होना चाहिए, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। गुरु नानक देव जी महात्मा गांधी से 400 वर्ष बड़े थे। कितने बड़े थे? महात्मा गांधी से 400 वर्ष बड़े थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी से थोड़ी बड़े थे। महात्मा गांधी तो 1900 में होंगे ना। 1800। 1469 में ये होता, 400 नहीं हुआ स्वामी ये। विवेकानंद से बड़े थे 4 साल। 400 साल हुआ। बोल रहा हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी कहाँ से 400? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब होता है? उनका 1873 में होता है शायद। ठीक है, आप चलेंगे। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1504 में। 1504 में। 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया गया सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। 40 में। उसका युद्ध कब हुआ? 40। प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध का तारीख तो पता होना चाहिए। किसके किसके खिलाफ हुआ था सो बता दिए। कौन कौन सा इन्वॉल्व था पानीपत के प्रथम युद्ध में? बाबर और इब्राहिम। अकबर अकबर था। बात करें अंतिम विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? करने वाले भारत का अंतिम सम्राट की बात करेंगे, वो कौन था? तीसरा युद्ध की बात करेंगे, कब हुआ था? 61 में। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। और मतलब मराठों के बीच में, ठीक है। दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती किसे कहते हैं? मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 16 साल का लड़का का नाम क्या था? विश्वासराव। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। अकबर का जन्म कब कब हुआ था?
56 अक्टूबर 15 तो 20 साल के वो महल में के 20 साल महल में हुआ था। राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अमरकोट में पंजाब में पड़ता था, वहां पे हुआ था। राज्यारोहण की बात करेंगे कब हुआ था? 56 56 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 76 राणा सांगा और शाही धर्म का मतलब स्थापना कब हुआ था? 82 जो मतलब प्रारूप जो था उसको किसने तैयार किया था? वो था हमारा क्या बोलते हैं जो कहानी क्या सुनाता बोलते हैं? था कहानी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, एक फैजी बड़ा पुत्र का नाम है, एक छोटा पुत्र का नाम क्या था? दोनों ने मिलकर इसका प्रारूप को तैयार किया था, ठीक है। शेख मुबारक को जिम्मेदारी दी गई थी, उसके दोनों पुत्रों ने इसकी प्रारूप को तैयार किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? टोडरमल नहीं था। एक था शेख मुबारक का पुत्र का नाम फैजी था, फैजी का और कौन था, क्या नाम था उसका? फैजी का वो खाना बोलते हैं खान का अबुल फजल, बिल्कुल अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल। अकबर द्वारा मनसिबदारी का आरंभ कब किया गया? 75 कब हुआ? 57 पलासी जो है, किस पलासी का नाम, पलासी का युद्ध का नाम, ठीक है, पलासी के नाम से क्यों जानते हैं? पौधा है प्लास लगती प्लास को तोड़ के तलाशी कर जगह होगा। पौधा है पौधा पलासी वाला क्या बात पौधा है, स्टेटस का आजकल मतलब पलासी नाम जगह था। पलासी का युद्ध की बात करेंगे 1757 में। पलासी पौधा की वजह से पलास का पेड़, ठीक है, क्या था? पलास की पेड़ की वजह से, ठीक है, पलासी बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में डच और अंग्रेज। डच खत्म। बिल्कुल ठीक है। तो डच और मतलब अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, बेदरा का युद्ध, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 17 से 64 में, ठीक है, ध्यान में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, कब से कब तक हुआ था? 1767 से 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मराठा क्या बोलते थे इसके तरफ से, मैसूर की तरफ से? हैदर अली, द राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय वाला मैसूर युद्ध की बात 80 से लेकर 84 तक चल रहा था, कौन नेतृत्व करेगा? हैदर अली 80 तक, हैदर अली 82 तक करेगा, ठीक है। 82 से बाद 2 साल जो चलेगा, 84 तक कौन करेगा? ध्यान में रखेगा, टीपू करेगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कब से कब तक चला था? 1790 से 92। ठीक है, इसका तो मैंगलोर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कब किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, कोई समय काल नहीं है, 1799 में शुरू हुआ और समाप्त हो जाती है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, शुरुआत की बात करेंगे, 1770 में चला था, काफी लंबा चला था। संताल विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से शुरुआत हुआ था 55-56 में, याद रखेगा। अहोम विद्रोह की बात करें, असम में शुरू हुआ था, ठीक है, 28 से लेकर 33 के मध्य चली थी, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से प्रश्न गवर्नर जनरल वायसराय से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे एग्जाम में एक प्रश्न तो रहेंगे, ठीक है, आने वाले जो भी एग्जाम हो, ठीक है, हर राह पे हर मोड़ पे ये प्रश्न दिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर की बात करें, गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अब बंगाल में गवर्नर जनरल का जो पद जो था, किस एक्ट में बात कही गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिंडारियों का दमन किसने किया? हेस्टिंग्स ने, ठीक है, ध्यान में। पिंडारी जो था एक प्रकार के मतलब क्या थे, ये मराठों को सेना में काम करने वाले, बिल्कुल ठीक है। एक मूवी आई थी, मूवी का नाम क्या था? वीर। कितने लोगों ने देखा है सलमान खान का मूवी वीर? कौन सा सर? वीर। उसमें पिंडारी के बारे में दिखाया हुआ है, ठीक है। उस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बकवास फिल्म है, लेकिन पिंडारी के बारे में दिखाया है, ठीक है। उसकी गाना बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वीर में पिंडारी के बारे में दिखाया है, ठीक है। तो मराठों के सेना के अंतर्गत काम करने वाले लोग जो थे, ठीक है, क्या थे? तो यहाँ पे क्या थे? तो आपको पिंडारी थे। क्या दिक्कत होता? मराठा सेना समाप्त हो जाती है,
1700 से सिक्सटी के पानीपत के लड़ाई के बाद उसके बाद पूरी तरह ब्रिटिश जो था उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। तो मराठों सेना में जो काम करने वाले पिंडारी जो थे वो मतलब बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। जब बेरोजगार हो जाते थे लूटपाट करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब क्या किया जाता है, इनका मतलब क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे, बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन किसने चलाया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन द्वैत शासन को समाप्त बंगाल में कौन कर देगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आएगा, लॉर्ड कर्नवालिस, कॉर्नवालिस, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। बंगाल में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, क्या बताएंगे, कर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक पुलिस है, सेवा बहुत सुंदर। का। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत में प्रथम वायसराय की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तो आप लोग जानते ही, जनरल की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल। बंगाल का विभाजन को रद्द किया था किसके समय किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। रेलवे का स्थापना, भारत में रेलवे की स्थापना 1853 में किसके शासनकाल में हुआ, बिल्कुल। भारत में डाक की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, डलहौजी, मांग पहली बार किसके शासनकाल में रखी गई, गवर्नर वायसराय का नाम बताइएगा। जालियांवाला हत्याकांड 1919 के समय में गवर्नर वायसराय कौन थे, जेम्स फोर्ड, कब हुआ था, विलियम बेंटिंग, प्रथा की अंत की बात करेंगे, कब हुआ था, 1830, बेंटिंग और स्लीमैन, अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने किस पदाधिकारी का प्रयोग किया, स्लीमैन, सुनना, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया, 1881 में। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1920 में, 1920 में, ठीक है। उस समय शासनकाल किसका था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय में कौन वायसराय हो जाएंगे, लॉर्ड बेवेल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब किसके शासनकाल में की गई, कैनिंग 1862, कैनिंग के शासनकाल। होम रूल की स्थापना पर चंपारण सत्याग्रह किसके शासनकाल में हुआ, चेम्सफोर्ड के समय में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, किसके समय काल, किसे कहा जाता है, बिल्कुल, ठीक है, वेलेजली, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, किसे, वेलेजली, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे, ठीक है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था पहली बार, डुप्ले, ऐसे हिंदू पार्टी से संबंधित 1877 में होती है कि गवर्नर वायसराय का शासनकाल किसका रहेगा, लॉर्ड लिटन, लिटन का। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में, किसने बनाया, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड बंगाल मैकाले, का शेर किसे कहते हैं, बंगाल का शेर, लॉर्ड वेलेस्ली, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत किसके समय आया, इरविन के समय और 1928, इस गधा ने क्या सजेशन दिया था पता है, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल न किया जाए, ठीक है, ध्यान में रखिए, इसी गधा का था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में किस वायसराय के शासनकाल में, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड लिलिथ को, लॉर्ड लिटिल को, बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान। कैबिनेट मिशन भारत का, कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचे 46 में, उस समय वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड बेवेल, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, उस समय मतलब वायसराय कौन होते हैं, मिंटो द्वितीय, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ 1941 में होती है, ठीक है, वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड लिलिथ को, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है, उसमें वायसराय कौन होता है, लॉर्ड लिलिथ को, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ की बात करेंगे तो 1891 कब होता है, 81, 81 में होता है, उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड, कांग्रेस के जन्म के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नहीं सर, ब्रिटिश तो दूसरा हो जाएगा ना, ग्लैडस्टोन हो जाएंगे, बिल्कुल ग्लैडस्टोन हो जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस ग्लैडस्टोन, हाँ। डफरिन कब था, डफरिन
डफरिन तो वायसराय हो गया अरे ना, गलती बता रही ना। डफरिन हो गया ना 84 से 88 था डिफरेंस है। 1885 में डफरिन क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। लेकिन मैं और ब्रिटिश अब प्राइम रिटेन मिनिस्टर का आपसे पूछा, पीएम। ठीक है। यस तो सर। गैल्डस्टोन मतलब थे पीएम, ठीक है। 2-3 समय पीएम याद रखिए, ठीक है। कांग्रेस के स्थापना गैल्डस्टोन थे। 1857 के क्रांति के समय पामसटन थे सर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जिस समय मतलब आपका, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बात करेंगे तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चर्चिल हो जाएंगे। लेकिन भारत को जब आजादी जब मिलेगी तो उस समय एटली हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ। जिस समय भारतीय प्रेस को मुक्ति मिला उस समय मतलब वायसराय कौन थे? बेवेल। रिपन, ठीक है। अच्छा हाँ, रिपन ने ही यस मुक्त किया था, ठीक है। नरबली प्रथा किसने किया? हार्डिंग। जवान थी बॉन्ड। कैंपबेल को भेजा गया था, ठीक है। किसे भेजा गया था? कैंपबेल को भेजा गया था, ठीक है। ध्यान रख, कैंपबेल को भेजा गया था, जिसका आपका, आप लोग इसको कब जानेंगे तो क्या बोलते हैं, जब इस समय शुरुआत जब होगी 1857 की क्रांति को, तो कैंपबेल का नाम आएगा, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय किया गया? 47 का प्रयोग किया गया दास प्रथा को समाप्त करने के लिए? 128 के। नहीं, धारा यस सर, धारा अधिनियम 5 के तहत। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए धारा का प्रयोग किया गया? हाँ, धारा 17। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत की बात करें लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछे नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करें रिपन के शासनकाल में 1881 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बात करेंगे प्रथम गोल्डमेन सम्मेलन इरविन के शासनकाल में, द्वितीय गोल्डमेन सम्मेलन वेलिंगटन के शासनकाल में, ठीक है, तृतीय गोल्डमेन सम्मेलन वेलिंगटन के शासनकाल में, ठीक है। तीनों गोल्डमेन सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो रामजे मैकडोनाल्ड जो थे वही मतलब क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। अब वेलिंगटन ने जब द्वितीय गोल्डमेन सम्मेलन के बाद गांधी जी जब वापस जब आए थे तो वेलिंगटन ने उनसे मिलने से मतलब इनकार कर दिया था, ठीक है। ध्यान में रखिए, एक समय वेलिंगटन जो था गांधी जी के बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। ये बॉम्बे का मतलब क्या था ना, बॉम्बे का मतलब क्या था, गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। गांधी जी को एक बार इन्होंने चाय पे भी बुलाया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में बात करें। पाइका विद्रोह की बात करें, कब हुआ पाइका विद्रोह? 1817 में। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, या फिर इसको छोड़ ही दे। भील विद्रोह की बात करेंगे तो भील जनजाति की तरह 1818 में किया जाता है, ठीक है। हो विद्रोह की बात करेंगे 1820 में। कोल विद्रोह की बात करेंगे, इसका नेता इंपोर्टेंट है बुद्धो भगत, ठीक है, 1831 में होता है। रामोसी विद्रोह कहाँ पे होता है? रामोसी विद्रोह साउथ के क्षेत्र में होता है, 1822 में होता है, ठीक है। बहावी विद्रोह काफी लंबा चला था, ऐसा विद्रोह था जो कि विदेशों से भारत में आया था। बहावी का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे पटना से बन गया था 1826 में, ठीक है। खासी विद्रोह, ठीक है, खासी विद्रोह का नेता का नाम पता है? खासी विद्रोह का नाम क्या था? खासी विद्रोह का नेता बहुत अच्छा है, क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा। नहीं, तीरथ सिंह। साउथ नहीं, खासी का नेता के नाम बात करेंगे तीरथ सिंह, तीरथ सिंह तीरथ होगा। सिंह, ठीक है। 1833 में, ठीक है। नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था 1859 में। खराजी विद्रोह 1838 में। मुंडा विद्रोह 1899 में, बिरसा मुंडा नेता हो जाएंगे। मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में चला था, मालाबार क्षेत्र में 1920 में चला था। कुका विद्रोह राम सिंह हो जाएगा, ठीक है, 1840 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तेभागा आंदोलन की बात करेंगे 1946 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे 1893 में आया था, ठीक है। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे 1906 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार आप लोग जानते हैं 1909 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बताने की आवश्यकता है नहीं, 1917 में हुआ था। खेरा की बात करेंगे 1918 में हुआ था। ध्यान में, चंपारण और खेरा दोनों किसान से संबंधित है, ठीक है। प्रथम विश्व का समयकाल 1914 से 18 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध जानते हैं 39 से लेकर 45 तक था, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गई थी? 1916 में हुआ था। साथ में नरम दल गरम दल भी मिल गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की बात करेंगे, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसको काला कानून किया गया 1919 में। रॉलेट एक्ट में किसी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के या फिर शक के आधार पर कितने वर्षों तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता था? 2 साल तक। बहुत सुंदर, ठीक है। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे 1920 से लेकर 22 तक चली थी। बायकम सत्याग्रह की बात करेंगे 24 से लेकर 25 तक चली थी, ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन केरल में हुआ था, बायकम सत्याग्रह, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया?
1928 में भारत आया। साइमन कमीशन बनी कब थी? 1927 में बनी थी। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब दिया? 1930 में रिपोर्ट दी, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें, किस रिपोर्ट की जांच करने के लिए आई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की जांच करने के लिए 1919 की जो रिपोर्ट जो आई थी उसी की जांच करने के लिए बनी थी, ठीक है। दांडी मार्च की नमक सत्याग्रह 1930 हो जाएगा। गांधी इनविट समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, कब हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन की बात करें, कब हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या आप लोग जानते हैं, ठीक है, 1948 हो जाएगा, ठीक है। भारत और चीन के बीच चीन और भारत पे आक्रमण की बात करेंगे 1962 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आक्रमण करने से पहले भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि बौद्धिज्म के 5 सिद्धांत को किया गया था। 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। भारत पाक युद्ध की बात करेंगे 1965 में हुआ था। इस समय बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ठीक है, और भारत का मतलब या फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। भारत में कौन थे? शास्त्री जी का शासनकाल था, ठीक है। ताशकंद समझौता की बात करेंगे। ताशकंद की राजधानी किसकी है? ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान। ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। तालिकोटा के युद्ध की बात करेंगे तो तालिकोटा का युद्ध को 1565 में होता है। तालिकोटा का युद्ध का नाम है राक्षसी तंगरी का युद्ध बोलते हैं इसको। और किस नाम से? तालिकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? चंडी कुछ करके होता है। नहीं, क्रस्ट बोलते हैं, तालिकोटा बोलते हैं, राक्षसी टंगरी बोलते हैं, एक और भी कोई नाम है, भूलना हूं मैं। राक्षसी। कारगिल का युद्ध की बात करेंगे इस समय प्राइम मिनिस्टर भारत का बन्नी हट्टी, बिल्कुल बन्नी हट्टी तो पेंटिंग उंटिंग कुछ है। नहीं, बन्नी हट्टी का युद्ध इसी को बोलते हैं सर। अच्छा, इस युद्ध भी है, ठीक है। कारगिल का युद्ध 1999 हुआ था। प्रधानमंत्री की बात करें, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे नवाज, क्या बोलते हैं? नवाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ, ठीक है। नहीं, नवाज शरीफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 याद ही आप लोग को लगातार बिल्कुल। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 हो जाए। सबनियमक आंदोलन 1930 में, क्रिप्स मिशन 42 में, आजाद हिंद फौज का गठन 42 में, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, चीनी क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति की बात करेंगे, चीनी क्रांति में किस राजवंश को किक आउट किया गया था, मतलब उसको हटा दिया गया था? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मांचू राजवंश, ठीक है, या फिर बोलेंगे मिंग। चिंग नहीं, ठीक है। दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। मांचू या फिर मिंग बोलेंगे, दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। इसकी आखिरी में जो राजा जो थी उसका नाम था रानी थी, ठीक है। इस वंश की आखिरी जो थी राजा नहीं, रानी हुआ करता है, ठीक है। तो चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 में हुई। चीनी गणराज्य का पिता जो कहते हैं सन्यात सेन, कौन थे? सन्यात सेन, ठीक है। सन्यात सेन, इनके नेतृत्व में ही शुरू हुआ था, ठीक है। चीनी क्रांति की बात करें, सन्यात सेन के नेतृत्व 1911 में, ठीक है। सन्यात सेन की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, ठीक है। इस समय कौन सा राजवंश था फ्रांसीसी क्रांति के समय? वो 16वें राजवंश का नाम बुर्बो डायनेस्टी। कौन सा था? बुर्बो राजवंश, ठीक है। कौन था? बुर्बो राजवंश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे रूसी क्रांति 1970 में, यहाँ पे किसकी शासन थी? यहाँ पे शासन किसका था? जार का शासन, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, ठीक है। दरोगा के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इतिहास से जो रहता है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए आप लोग को, ठीक है। जार का शासन था, ठीक है। जार के शासन में कौन था? जार था लुई 16 था। कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। एक कथन जो है मैं ही राज्य हूं, मेरे कथन ही मतलब क्या कानून है, लुई 14वां का कथन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसका कथन है? तो लुई 16वां का नहीं, लुई 14वां का कथन है, ठीक है, 14वां का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर स्किप करवा दूं ना। गौतम बुद्ध का जन्म बताइए कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध बताइए। 1757 के समय गवर्नर जनरल कौन था? चैम्सफोर्ड 1764 1928 1908 कैनिंग। प्लानिंग। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है?
बिरसा मुंडा। कब लड़ा गया? 1526 66 66 लॉर्ड माउंटबेटन कब हुई? 622 में हुआ? लॉर्ड डफरिन लड़ा गया? 39 39 से 45 42 40 58 ईस्वी हुआ, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक किसने किया? लॉर्ड क्लाइव क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव 1789। 89 बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? विलियम बेंटिक कैनिंग होगा 62 में हुआ, ठीक है। उच्च 1866 में कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। बात करेंगे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? जो कि पहले बेलेजली। आगरा में था, बाद में जाके इसको बेलेजली। इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया? बेलेजली में 1800 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ गया बेलेजली? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 पानीपत का 1920। तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लग गया। वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा गवर्नर प्रथम फैटी अधिनियम किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड रिपन। रूस की क्रांति। 1917। चलिए बताना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड लॉर्ड रिपन। रिपन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 14 से 18। 1418 विभाजन किसके का शासनकाल में हुआ? सर्जन बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? हार्डिंग देते हैं 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है। भारत में होम रूल लीग स्थापना 1970 में किसके शासनकाल में हुआ? जेम्स क्रांति कब हुई? 1911। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया सहायक संधि? वेलेस्ली के शासनकाल में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 काल में हुआ? विलियम ट्रक संबंध का प्रारंभ किसके कब हुआ? 78 ईस्वी इसमें, ठीक है। 58 में विक्रम है, ठीक है, ईसापुर में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। शासनकाल हो विद्रोह का समय बताइए। 1820 से 21 ठीक है। मपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार। का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग तथा रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन, ठीक है। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम? माउंटबेटन। अपने आप को बंगाल का सिल्क कहता था? वेलेस्ली। ध्यान रखेंगे। बाकी का जो प्रश्न जो है से कल करेंगे। 2 दिन का छुट्टी रहेगा, ठीक है। मतलब आज तो करवा ही दिए, कल और परसों छुट्टी रहेगी। कल परसों के बाद मिलते हैं। कि और पढ़ना है? और पढ़ा दूं? और पढ़ा दो सर। साइंस पढ़ा। साइंस भी पढ़ा दूं? ठीक है, चलिए आधा घंटा साइंस पढ़ा देता हूँ, ठीक है।